प्यार के जख्म। तो कहानी शुरू होती है। किम जू ह्युक और ली सो योंग एक छोटे से कोरियाई कस्बे में रहते थे। यह कस्बा शांत और सुंदर था, जहां की गलियां घने पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से घिरी हुई थीं। लोग आपस में अच्छे से मिलते जुलते थे और यहाँ की जिंदगी धीमी और आरामदायक थी। जू ह्युक और सो योंग की मुलाकात स्कूल के पहले दिन हुई थी। वे दोनों एक ही क्लास में थे, लेकिन उनकी दोस्ती का आरंभ बहुत साधारण था। शुरू में दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। जू ह्युक था तो चुप और थोड़ा सा अंतर्मुखी, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। वह अपनी पढ़ाई में भी अच्छा था और दोस्तों के साथ समय बिताने में भी रुचि रखता था। दूसरी तरफ सो योंग, जो पहले से ही स्कूल में लोकप्रिय थी, बहुत ही मृदुभाषी और समझदार थी। वह हर किसी से अच्छे से पेश आती थी और उसकी मुस्कान सबका दिल जीत लेती थी। सो योंग का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था और उसे लोग बहुत पसंद करते थे। हालांकि सो योंग कभी भी अपनी लोकप्रियता से घमंड नहीं करती थी और हमेशा अपने दोस्तों के साथ विनम्र और सजीव रहती थी। समय के साथ जू ह्युक और सो योंग की दोस्ती गहरी हो गई। वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। स्कूल में एक साथ समय बिताने के अलावा दोनों अक्सर साथ में पढ़ाई करते और अपनी व्यक्तिगत बातें भी साझा करते थे। जू ह्युक सो योंग की समझदारी और खुशमिजाजी से प्रभावित था, जबकि सो योंग को जू ह्युक की सादगी और ईमानदारी बहुत पसंद आती थी। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था, जो धीरे धीरे प्यार में बदल रहा था, लेकिन दोनों ने कभी अपने दिल की बात नहीं की थी। एक शाम जब वे स्कूल के बाद पार्क में सैर कर रहे थे, सो योंग ने जू ह्युक से पूछा, क्या तुम मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हो? जू ह्युक ने थोड़ी देर के लिए उसे देखा और फिर हंसी में जवाब दिया, हाँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। सो योंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था। वह चाहती थी कि जू ह्युक उससे कुछ ज्यादा महसूस करे, लेकिन उसने कभी अपनी भावनाओं को जोर से नहीं कहा। यह ठंडी रात थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। हवा हल्की और ठंडी थी, लेकिन दोनों के बीच का खामोश रिश्ता गर्म था। जू ह्युक और सो योंग के बीच कुछ ऐसा था जो शब्दों से नहीं, बल्कि चुप्पी से व्यक्त हो रहा था। दोनों ने अपनी अपनी जगह पर बैठकर यह महसूस किया कि वे एक दूसरे के लिए खास थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। यह वह समय था जब दोनों के दिलों में कुछ बदलाव हो रहा था। जू ह्युक को यह महसूस हो रहा था कि उसकी सो योंग के प्रति भावनाएं बढ़ रही थीं, लेकिन वह इसे समझने में थोड़ा उलझन में था। वही सो योंग, जिसे जू ह्युक की अहमियत का एहसास हो चुका था, उसने भी अपने दिल की आवाज को सुनने की कोशिश की, लेकिन उस समय वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत। यह कहानी एक आम से दोस्ती की शुरुआत थी, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताकर यह महसूस कर रहे थे कि उनका रिश्ता अब कुछ और हो सकता है, लेकिन वे इस एहसास को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। समय बीतने के साथ जू ह्युक और सो योंग की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। वे एक दूसरे के साथ दिन भर बिताते थे, स्कूल के बाद सैर करना, पढ़ाई के दौरान एक दूसरे की मदद करना और कभी कभी अपने अपने परिवारों के साथ समय बिताना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जीवन में कुछ बदलाव आने लगते हैं। जू ह्युक और सो योंग की जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव आए जिन्हें वे दोनों महसूस कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। जू ह्युक का ध्यान अब पढ़ाई और दोस्तों पर ज्यादा केंद्रित हो गया था। वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता और अपने भविष्य को संवारने के लिए कड़ी मेहनत करता। उसकी उम्मीदें बहुत बड़ी थीं और वह अपना अधिकतर समय पढ़ाई, प्रैक्टिस और प्रतियोगिताओं में लगा रहा था। यह समय की जरूरत भी थी, क्योंकि वह जानता था कि उसे अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करनी है। लेकिन इसके चलते सो योंग से मिलने का समय कम हो गया था। सो योंग, जो हमेशा से ही जू ह्युक के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी, अब यह महसूस करने लगी थी कि जू ह्युक का ध्यान उसे पहले जैसा नहीं रहा था। वह कई बार उसे कॉल करती या मैसेज भेजती, लेकिन जू ह्युक का जवाब अक्सर देर से आता या कभी-कभी बिल्कुल नहीं आता।
पहले वह उसके पास बैठकर घंटों बातें करता था, लेकिन अब वह अक्सर अपनी किताबों में खोया रहता। सो योंग को यह स्थिति बहुत तकलीफ दे रही थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी परेशानी जू ह्युक से सीधे तौर पर नहीं साझा की। सो योंग की यह चुप्पी और जू ह्युक की अनदेखी धीरे धीरे रिश्ते में खटास लाने लगी थी। सो योंग को समझ में आ गया था कि जू ह्युक अब उसे उतना ध्यान नहीं दे रहा जितना पहले देता था। उसकी उम्मीदें और इच्छाएं अब टूटने लगी थीं। वह सोचने लगी थी कि क्या वह उसे उतना महत्व देती है जितना वह उसे देता था। शायद वह भी सो योंग को अपनी जिंदगी में उतना जरूरी नहीं मानता था। जू ह्युक भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोचता था कि वह सो योंग को समय देगा, लेकिन फिर उसे लगता कि उसकी पढ़ाई और करियर भी महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच यह खामोशी धीरे धीरे बढ़ने लगी। जू ह्युक अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने लगा था, जबकि सो योंग अकेले बैठकर अपनी चिंता और उदासी को छुपाने की कोशिश करती रही। इस स्थिति ने सो योंग को अंदर से टूटने का एहसास दिलाया। वह चाहती थी कि जू ह्युक उसे समझे, लेकिन वह अपनी दुनिया में व्यस्त था। वह कई बार मन ही मन सोचा करती, क्या मैं उसे कभी समझा पाऊंगी? क्या वह मुझे कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा मानेगा? जू ह्युक की अनदेखी और सो योंग की चुप्पी ने उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ा दी थीं। अब यह स्थिति उन दोनों के लिए असहज हो गई थी। सो योंग के दिल में दुख और असमंजस था, जबकि जू ह्युक के मन में भी उलझन थी, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि यह बदलाव किस कारण से आया है। यह भाग एक ऐसे मोड़ पर समाप्त होता है जहां दोनों अपने दिल की बातों को एक दूसरे से दूर रख रहे हैं और धीरे धीरे रिश्ते की मजबूती कम होती जा रही है। यह समय था जब दोनों को अपनी भावनाओं को समझने और एक दूसरे से खुलकर बात करने की आवश्यकता थी, लेकिन वह समय अभी तक नहीं आया था। जू ह्युक और सो योंग के बीच खामोशी का एक लंबा समय बीत चुका था। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में दूरी और अधिक बढ़ने लगी थी। जू ह्युक अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था और सो योंग अपनी सोच और गहरे इमोशंस को अपने अंदर दबाए रखती थी। वह जानती थी कि जू ह्युक अब पहले जैसा उसके पास नहीं आता था, लेकिन वह चाहकर भी यह नहीं कह पा रही थी कि उसे क्या महसूस हो रहा है। एक दिन स्कूल के बाद सो योंग और जू ह्युक एक पार्क में मिले। यह वही पार्क था जहां पहले वे घंटों बैठकर बातें किया करते थे। वहां की हवाओं में कुछ पुरानी यादें भी बसी हुई थीं और दोनों के दिलों में भी कुछ अनकहे शब्दों का बोझ था। इस मुलाकात का उद्देश्य दोनों के दिलों की बात एक दूसरे से शेयर करना था, लेकिन दोनों में से कोई भी शुरुआत करने के लिए तैयार नहीं था। सो योंग थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने धीरे से कहा, जू ह्युक, क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो? उसकी आवाज में हल्की सी नरमी थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी चिंता भी छुपी हुई थी। जू ह्युक ने उसकी ओर देखा और एक पल के लिए उसे अपने शब्दों के सही चुनाव में कठिनाई महसूस हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे, क्योंकि वह जानता था कि सो योंग उसे बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वह भी खुद अपनी भावनाओं को लेकर उलझन में था। जू ह्युक ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूं। बहुत कुछ है, लेकिन कोई शब्द नहीं मिल रहे। सो योंग ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में थोड़ी सी उदासी छिपी हुई थी। वह आगे बढ़ते हुए बोली, जू ह्युक, क्या तुम सच में कभी समझ पाओगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या महसूस किया? हम दोनों के बीच कुछ था, और फिर भी कुछ ऐसा था जो कभी कह नहीं पाए। क्या तुम नहीं महसूस करते कि हमारी दोस्ती में कोई और चीज भी थी? जू ह्युक की आंखों में अब वह उलझन साफ नजर आने लगी थी। वह सोचने लगा था कि क्या वह सो योंग से कुछ ज्यादा महसूस करता था। वह जानता था कि उसने कई बार सो योंग को अपनी प्राथमिकताओं से पीछे कर दिया था, लेकिन उसे यह एहसास भी हो रहा था कि अब सो योंग के लिए वह पहले जैसा नहीं था। उसकी चुप्पी का कारण भी यही था कि वह नहीं चाहता था कि सो योंग को वह कहे जो वह खुद पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारा ध्यान कभी नहीं दिया, जू ह्युक ने धीरे से कहा। मैंने कभी यह महसूस नहीं किया कि तुम मेरे लिए कितना मायने रखती हो। मुझे लगा कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती है,
लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे तुमसे कहीं ज्यादा उम्मीदें थीं। सो योंग थोड़ी देर चुप रही, जैसे वह जू ह्युक के शब्दों को अपने दिल में उतारने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने कहा, जू ह्युक, मैं जानती थी कि तुम कभी भी मेरी भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। शायद यह भी मेरी गलती थी कि मैंने कभी अपनी असल भावनाओं को तुम्हारे सामने नहीं रखा। उसकी आवाज में हल्की सी निराशा थी, लेकिन साथ ही साथ उसने यह भी महसूस किया कि अब वह अपने दिल की बात कह चुकी थी। अब जो भी होगा वह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थी। जू ह्युक की आंखों में एक गहरी चिंता और पछतावा था। वह जानता था कि उसने सो योंग को अनदेखा किया, लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि उसकी गलती कितनी बड़ी थी। क्या हम फिर से पहले की तरह हो सकते हैं? जू ह्युक ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में उम्मीद और डर दोनों थे। सो योंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हमारा रिश्ता फिर से पहले जैसा नहीं हो सकता, लेकिन क्या हम इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं? इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बातें साझा की, लेकिन दोनों यह समझ गए थे कि अब रिश्ते को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ बदलना होगा। उनके बीच बहुत कुछ अनकहा था, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी बातों को बाहर निकाल लिया था और यह समझने की कोशिश की थी कि उन्हें क्या चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना है। सो योंग और जू ह्युक के बीच की दूरी अब और बढ़ने लगी थी। हालांकि उन्होंने अपनी भावनाओं को एक दूसरे से साझा किया था, लेकिन सो योंग की आंखों में अब भी एक हल्का सा दर्द था जो जू ह्युक से छिपा हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह जू ह्युक के साथ फिर से रिश्ते की शुरुआत कैसे कर सकती है, जबकि उसका दिल पहले जैसी सहजता से नहीं धड़क रहा था। जू ह्युक के लिए भी यह समय बहुत कठिन था। अब उसे अपनी गलती समझ में आ रही थी, लेकिन वह जानता था कि अब कुछ चीजें बदल चुकी थीं। कुछ दिन बाद एक शाम जब दोनों एक बार फिर से पार्क में मिले, सो योंग ने बिना किसी बातचीत के जू ह्युक की ओर देखा। जू ह्युक को सो योंग की चुप्पी और उसकी नजरों में छिपे हुए सवाल महसूस हुए। उसे महसूस हुआ कि सो योंग को अब उसकी कोई भी बात बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं होती। उसकी आंखों में कुछ ठंडा था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। पहले जब वे साथ होते थे, उसकी आंखों में हमेशा गर्मी और सुकून था, लेकिन अब वह खाली सी लग रही थी। जू ह्युक ने सो योंग से कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है सो योंग, और मुझे इसका गहरा अफसोस है। अगर मैं तुम्हारे साथ अपना समय और भावनाएं सही तरीके से साझा करता तो शायद हम यहां तक नहीं पहुंचते। सो योंग ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। उसे महसूस हो रहा था कि जू ह्युक को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन उसकी वजह से जो गहरे घाव हुए थे वे अब जल्दी ठीक नहीं हो सकते थे। जू ह्युक, उसने धीरे से कहा, तुम्हारी माफी मुझे तब तक राहत नहीं दे सकती जब तक मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। तुम्हारी अनदेखी ने मुझे दर्द दिया है, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि शायद मैं भी अपने आप को कहीं खो चुकी थी। उसकी आवाज में हल्की सी कसक थी और जू ह्युक ने महसूस किया कि वह अब सिर्फ अपने दर्द से बाहर आने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की खोई हुई पहचान को भी खोजने की कोशिश कर रही थी। सो योंग की यह बात जू ह्युक के दिल को छू गई। वह जानता था कि उसने सो योंग को केवल एक दोस्त नहीं, बल्कि एक बेहद खास इंसान को दर्द पहुंचाया था। क्या तुम मुझसे फिर कभी बात करना चाहोगी? जू ह्युक ने धीरे से पूछा। सो योंग ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं जानती जू ह्युक, मैं सच में नहीं जानती। मैं चाहती हूं कि तुम समझो कि मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वक्त चाहिए। इस बार सो योंग के शब्दों में कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक ठंडा और सच्चा भाव था। उसने अपनी आंखों में छिपे हुए दर्द को सामने लाया था और जू ह्युक को यह समझने का मौका दिया था कि सो योंग अब वही लड़की नहीं रही जो पहले थी। जू ह्युक ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझता हूं, मुझे पता है कि तुम्हारा दर्द आसानी से नहीं जाएगा और मुझे जो कुछ भी किया उसका सामना मुझे करना होगा, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि तुम फिर से खुश रहो। तुम्हारी खुशियां मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। सो योंग ने जू ह्युक की बातों का जवाब नहीं दिया।
उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, लेकिन वह अब यह समझ चुकी थी कि उसे अपनी जिंदगी में खुद की खुशी और शांति के लिए कदम उठाने होंगे। उन दोनों के बीच का रिश्ता अब और ज्यादा जटिल हो गया था और सो योंग के दिल पर लगी चोट का निशान धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। जू ह्युक के शब्दों से सो योंग को थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब यह सिर्फ समय था जो बता सकता था कि क्या वे दोनों कभी पहले जैसा महसूस कर पाएंगे या नहीं। सो योंग अपने भीतर के दर्द और जू ह्युक के साथ आगे बढ़ने के सवालों से जूझ रही थी। दोनों अब अपने अपने रास्तों पर चलने की सोच रहे थे, लेकिन इस बीच जू ह्युक की गलती का असर सो योंग के दिल पर बना हुआ था। सो योंग के दिल में अब एक अजीब सी उलझन थी। जू ह्युक के साथ बिताए गए समय ने उसकी जिंदगी में कई अनमोल पल दिए थे, लेकिन अब वह खुद को एक गहरे, खामोश और दुखी जख्म के साथ देख रही थी। जू ह्युक के साथ उसका रिश्ता कभी बहुत खास था, लेकिन अब उसका दर्द बढ़ता जा रहा था और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या उसे इस रिश्ते को फिर से संजीवित करना चाहिए या नहीं। यह कुछ दिनों बाद की बात थी, जब सो योंग ने अपनी दिमागी उलझन को खत्म करने का फैसला किया। उसने सोचा, क्या मैं हमेशा इस दर्द को अपनी जिंदगी में रखकर जी सकती हूं? क्या मैं हर दिन इसी चुप्पी और असंतोष के साथ जू ह्युक के पास रह सकती हूं? उसे यह भी एहसास हो रहा था कि यह सब कुछ खत्म होने के बावजूद वह जू ह्युक के बारे में बहुत कुछ महसूस करती है, लेकिन क्या वह अपने दिल के साथ न्याय कर रही थी? एक सुबह जब सो योंग को अकेले बैठने का समय मिला, उसने अपने दिल की सुनने की कोशिश की। वह पार्क में आई, जहां वह पहले बहुत बार जू ह्युक के साथ आया करती थी। आज पार्क शांत था और उसकी ठंडी हवा सो योंग के चेहरे को छू रही थी, जैसे वह उसे पुराने दिन याद दिला रही हो। वहां वह अकेले बैठी और सोचने लगी कि क्या वह अपनी पुरानी जिंदगी को फिर से एक नया मोड़ दे सकती है। सो योंग को यह समझ में आ गया कि वह अब अपनी भावनाओं को दबाकर नहीं जी सकती। उसे यह निर्णय लेना था कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े या फिर उसी पुराने रास्ते पर लौटे। वह जानती थी कि जू ह्युक ने अपनी गलती को महसूस किया था और उसे माफ भी किया था, लेकिन क्या उसे खुद को फिर से वही दर्द झेलने देना चाहिए? वह जानती थी कि इस निर्णय को आसान नहीं बनाया जा सकता था। सो योंग ने फैसला किया कि अब उसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए खुद को पूरी तरह से समझने और स्वीकारने की जरूरत थी। उसे यह एहसास हुआ कि जब तक वह अपनी खुद की खुशियों और संतुलन को नहीं समझेगी, तब तक वह किसी और के लिए सही नहीं हो सकती। कुछ दिन बाद सो योंग ने जू ह्युक से फिर मिलने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसे अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होगा ताकि दोनों के बीच कोई भ्रम न रहे। जब वे मिले तो सो योंग ने नजरें उठाकर कहा, जू ह्युक, मैं अब यह समझ चुकी हूं कि हम दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसा था जो अब खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत समय तक अपनी भावनाओं को दबाए रखा और यही कारण था कि मैं सच्चाई को समझ नहीं पाई। जू ह्युक ने सो योंग की बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में वही गहरी चिंता थी जो पहले कभी न थी। क्या तुम मुझसे फिर से दोस्ती करना चाहोगी? उसने धीमे से पूछा। सो योंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम दो अलग अलग लोग हैं जू ह्युक। हमारी जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका है और मुझे लगता है कि हमें अपने रास्ते अलग अलग तय करने चाहिए। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का अधिकार है। यह शब्द सो योंग के दिल से निकले थे और जू ह्युक ने उन्हें समझा। वह जानता था कि सो योंग को अब अपने दिल की सुनने का पूरा हक है। दोनों ने एक दूसरे से गले मिलकर विदाई ली, लेकिन इस बार विदाई में कोई गम नहीं था, केवल समझ और सम्मान था। इस प्रकार सो योंग ने अपना निर्णय लिया। उसने अपने दिल की सुनकर और जू ह्युक के साथ बिताए गए समय को सम्मान देते हुए अपनी जिंदगी में एक नया कदम उठाया। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उसने महसूस किया कि अब वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा समझती थी और अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से जीने के लिए तैयार थी। सो योंग ने जू ह्युक से विदा लेने के बाद अपनी जिंदगी में एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया। उस दिन के बाद
उसे महसूस हुआ कि उसने खुद को समझने और अपने दिल की आवाज को सुनने में जो कदम उठाया था वह उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ था। वह जानती थी कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह अपनी जिंदगी को फिर से नया रूप दे सकती है। सो योंग ने सोचा कि अब उसे अपनी व्यक्तिगत खुशियों को प्राथमिकता देनी होगी। पिछले कुछ महीनों में वह जू ह्युक के साथ बिताए गए समय में जितने भी अच्छे और बुरे पल थे उन्हें उसने अपनी यादों में संजो कर छोड़ दिया था। अब वह अपने आप को अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति और अधिक समर्पित करने के लिए तैयार थी। वह एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने लगी। सो योंग ने अपनी पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत करने की योजना बनाई। स्कूल में वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ सामने आने लगी। उसने सोचा, अब मैं अपनी जिंदगी में खुश रहकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने सपनों के लिए मेहनत करूंगी। सो योंग ने अपने पुराने दोस्तों से भी मिलना शुरू किया, जो पहले के दिनों में उसके साथ खड़े होते थे, लेकिन कभी वह अपने दर्द के कारण उनसे दूर हो गई थी। वह समझ गई थी कि दोस्ती और रिश्तों को निभाने के लिए भी जरूरी है कि आप खुद को पूरी तरह से समझें और प्यार करें। इस नए आत्मविश्वास ने उसे न सिर्फ स्कूल में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी नई ऊर्जा दी। एक दिन जब सो योंग अपने घर के पास के कैफे में बैठी हुई थी, तो उसने सोचा कि अब उसे अपने जीवन में एक नया अध्याय लिखने का समय आ गया है। वह उस जगह को प्यार करती थी जहां वह अक्सर जू ह्युक के साथ बैठकर बातें करती थी, लेकिन अब वह जानती थी कि वह अकेले भी खुश रह सकती है। उसने अपने पुराने दुह को अब पीछे छोड़ दिया था और वह अपने वर्तमान में जीने की कोशिश कर रही थी। सो योंग ने महसूस किया कि अब वह अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर अपनी नई पहचान और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सकती है। उसने खुद से वादा किया कि अब वह अपनी भावनाओं और अपनी जिंदगी के फैसलों के बारे में ज्यादा स्पष्ट और समझदारी से सोचेगी। हालांकि जू ह्युक से मिली यादें कभी भी उसकी जिंदगी से पूरी तरह से चली नहीं जाएंगी, लेकिन सो योंग ने समझ लिया था कि वह अपनी भावनाओं को अपनी ताकत में बदल सकती है। उसने यह सीखा था कि जिंदगी में खुश रहने के लिए आपको अपने भीतर से शांति और संतुलन की आवश्यकता होती है, और वह इसे पाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। सो योंग का यह निर्णय उसके लिए एक नई शुरुआत थी। उसने अपना जीवन अपने तरीके से जीने का फैसला किया और धीरे धीरे वह अपने सपनों की ओर बढ़ने लगी। अब वह अपने उद्देश्य की ओर पूरी तरह से समर्पित थी और उसने जान लिया था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद से प्यार करना और अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पर जीना है। सो योंग के आत्मविश्वास की और उसकी नई दिशा की ओर बढ़ने की कहानी है। अब वह खुद के लिए जी रही थी और अपनी जिंदगी को खुलकर और बिना किसी डर के जीने के लिए तैयार थी। सो योंग ने जू ह्युक से दूर जाने के बाद अपने जीवन में कई बदलाव किए थे। अब वह पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत महसूस करती थी। उसकी जिंदगी में पहले की तरह कोई गहरी चिंता नहीं थी। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और नई नई चीजें करने के लिए खुद को प्रेरित किया। लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कुछ खालीपन है। वह खालीपन जो किसी खास व्यक्ति की कमी से था। वह इस बारे में सोच रही थी कि क्या उसने अपनी जिंदगी में फिर से किसी के लिए जगह बनाई है या नहीं। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी किसी रिश्ते के लिए तैयार हूं? सो योंग को एहसास हुआ कि जू ह्युक से मिले गहरे अनुभव ने उसे रिश्तों के बारे में कुछ नया सिखाया था। अब वह किसी रिश्ते में खुद को और अपनी भावनाओं को समझने के लिए ज्यादा तैयार थी। उसने सोचा, अगर मुझे कभी फिर से किसी के साथ रिश्ते में जाना हो तो मुझे उस व्यक्ति से ज्यादा खुद के बारे में जानने की जरूरत होगी। इसी दौरान सो योंग ने अपने पुराने दोस्त मीन जे से फिर से संपर्क करना शुरू किया। मीन जे वही दोस्त था जो हमेशा उसकी मदद के लिए वहां खड़ा रहता था। वह एक अच्छा और समझदार इंसान था और सो योंग के दिल में एक अलग सी जगह बन चुका था। हालांकि वह जानती थी कि मीन जे और वह सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वह उसे एक नए तरीके से देख रही थी। एक दिन मीन जे ने उसे एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया। सो योंग ने बिना किसी संकोच के हाँ कह दिया। जब वह कैफे में पहुंची तो मीन जे पहले से ही वहां था।
वह उसे देखता है और हंसते हुए कहता है, तुम तो बहुत बदल गई हो सो योंग। अब तुम बिल्कुल अलग सी लगती हो, जैसे तुमने खुद को फिर से ढूंढ लिया हो। सो योंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि अब मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुश हूं। सो योंग और मीन जे के बीच बहुत ही सहज और गर्म बातचीत शुरू हो गई। वे दोनों पुराने दिनों के बारे में बात करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन साथ ही सो योंग को यह भी एहसास हो रहा था कि मीन जे के साथ वह एक अलग तरह का आराम महसूस करती है। वह महसूस कर रही थी कि वह अब रिश्तों को न केवल समझने लगी थी, बल्कि उन्हें अपनाने के लिए भी तैयार हो रही थी। मीन जे ने धीरे से पूछा, क्या तुम कभी फिर से किसी रिश्ते के बारे में सोच रही हो सो योंग? यह सवाल सुनकर सो योंग थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने दिल से जवाब दिया, मैं नहीं जानती मीन जे। मुझे लगता है कि मैं पहले खुद को जानने के बाद ही किसी रिश्ते में फिर से शामिल हो सकती हूँ। मीन जे ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है कि तुम अब खुद को समझ रही हो। तुम्हारा खुद से प्यार करना और अपने अंदर की ताकत को पहचानना सबसे जरूरी है। अगर कभी तुम ऐसा महसूस करो कि तुम तैयार हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। सो योंग ने मीन जे की बातों को सुना और महसूस किया कि वह अब एक नए रिश्ते की उम्मीद रख सकती है। वह जानती थी कि उसने पहले काफी संघर्ष किया था, लेकिन अब उसे यह भी समझ में आ रहा था कि किसी रिश्ते में केवल दो लोगों का ही नहीं, बल्कि दोनों के दिलों का भी सामंजस्य होना चाहिए। उसने मीन जे के साथ बिताए गए समय को भी एक नए दृष्टिकोण से देखा और महसूस किया कि प्यार और रिश्ते सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि विश्वास और समझ की प्रक्रिया भी होते हैं। इस प्रकार सो योंग ने महसूस किया कि वह अब नए रिश्ते की शुरुआत के लिए तैयार थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे खुद को पूरी तरह से समझने और स्वीकारने का समय चाहिए था। इस समय वह जानती थी कि अगर एक दिन किसी नए रिश्ते में कदम रखेगी, तो वह पहले से ज्यादा परिपक्व और तैयार होगी। सो योंग की जिंदगी में अब बदलाव आ चुका था। उसने जो कदम उठाए थे, वे अब उसे एक नई दिशा में ले जा रहे थे। जू ह्युक से मिलने और रिश्ते को खत्म करने के बाद उसने अपनी जिंदगी में आत्म खोज की यात्रा शुरू की थी। अब उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने पुराने दुखों से निकल चुकी थी और खुद को एक नई रोशनी में देख पा रही थी। वह अब अपने आप से संतुष्ट और खुश थी। सो योंग का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने अपने पिछले अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और अब वह जानती थी कि अपने आप को समझना और खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। उसने अपनी शिक्षा पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया और अब वह स्कूल में पहले से कहीं ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर रही थी। उसने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया और हर दिन को अपने लिए एक नई शुरुआत मानने लगी। सो योंग ने अपने पुराने दोस्तों के साथ भी समय बिताना शुरू किया। वह जानती थी कि दोस्ती और रिश्तों का मतलब सिर्फ अच्छे समय में साथ होना नहीं है, बल्कि बुरे समय में एक दूसरे का सहारा बनना भी है। उसने महसूस किया कि जो लोग सच्चे होते हैं, वे हमेशा आपके साथ रहते हैं। वह अब अपने दोस्तों के साथ अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करती थी और वह जानती थी कि उनका समर्थन उसके लिए अनमोल था। एक दिन सो योंग ने मीन जे से एक महत्वपूर्ण बात की। वह उसे बताने वाली थी कि अब वह अपने जीवन में किसी रिश्ते के बारे में सोचने के लिए तैयार है। मीन जे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती का हिस्सा था और उसने हमेशा उसका साथ दिया था। सो योंग ने मीन जे से कहा, मैं अब खुद को पूरी तरह से समझने लगी हूं। मुझे यह एहसास हुआ है कि अगर मुझे किसी रिश्ते में कदम रखना है, तो मुझे पहले खुद से प्यार करना होगा और अपनी पूरी पहचान को स्वीकारना होगा। मीन जे ने उसे सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, यह सच है सो योंग। आत्मविश्वास और खुद से प्यार करना किसी भी रिश्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब तुम खुद को समझोगी और खुद से संतुष्ट रहोगी, तब तुम्हारा दिल सही इंसान के लिए खुलेगा। सो योंग ने मीन जे की बातों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि वह सच में तैयार थी। उसे अपने आप पर पूरा विश्वास था और वह जानती थी कि जो भी होगा, वह अपनी पूरी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए तैयार थी। अब सो योंग के पास एक नई दृष्टि थी। वह जानती थी कि रिश्ते कभी आसान नहीं होते,
लेकिन वे अपने अनुभवों से एक दूसरे को समझकर ही मजबूत बन सकते हैं। उसने जू ह्युक के साथ बिताए गए समय को एक सीख की तरह लिया था और अब वह अपने जीवन में किसी नए रिश्ते के लिए खुले दिल से तैयार थी। सो योंग का यह आत्मविश्वास उसे न केवल अपने रिश्तों में बल्कि अपने हर पहलू में मदद कर रहा था। उसने अपने डर और असुरक्षा को पार किया था और वह अपने भविष्य को लेकर बहुत आशान्वित थी। उसकी जिंदगी अब उसके हाथ में थी और वह इसे पूरी तरह से अपने तरीके से जीने के लिए तैयार थी। सो योंग अब पहले से बहुत बदल चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी में जो संघर्ष किए थे वह उसे एक नई दिशा में ले आ चुके थे। आत्मखोज की यात्रा ने उसे भीतर से मजबूत बना दिया था और अब वह अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह से आशावादी थी। जू ह्युक से अलग होने के बाद उसने खुद को पूरी तरह से समझने की कोशिश की थी और अब उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अपने जीवन को नए तरीके से जीने के लिए तैयार है। सो योंग ने अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। पहले वह हमेशा किसी और के लिए जीती थी, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि खुद के लिए जीने का सही तरीका यही है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को सबसे पहले प्राथमिकता दें। उसने सोचा, अब मैं अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाली हूं। वह एक दिन अपने कॉलेज के कैंपस में बैठी हुई थी जब उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में अभी कुछ और कमी है। वह जानती थी कि उसने खुद को ढूंढ लिया है और वह अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गई थी, लेकिन क्या उसका एक नया उद्देश्य था? क्या वह कुछ और करना चाहती थी जो उसे पहले से कहीं ज्यादा प्रेरित करे? सो योंग ने इस सवाल पर गहरी सोच में डूबते हुए अपने भविष्य को लेकर एक नई दिशा तय करने का सोचा। उसे महसूस हुआ कि उसकी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खास करने की क्षमता थी। उसकी एक लंबी ख्वाहिश थी कि वह किसी दिन समाज में अपना योगदान देने के लिए कुछ ऐसा करे जिससे लोगों की जिंदगी में बदलाव आए। उसने ठान लिया कि वह समाज सेवा से जुड़ी किसी परियोजना में काम करने लगेगी। वह दिन भी आया जब सो योंग ने अपने कॉलेज के एक सामाजिक संगठन से जुड़ने का फैसला किया। वहां उसे कई ऐसे लोग मिले जो समाज के लिए कुछ अच्छा करने की दिशा में काम कर रहे थे। सो योंग ने सोचा, यह वही रास्ता है जो मुझे चाहिए था। उसे यह एहसास हुआ कि अब वह अपनी जिंदगी को दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर सकती है और यही उसे सच्ची खुशी देगा। सो योंग ने धीरे धीरे इस नए रास्ते पर चलने की योजना बनाई। उसने पहले समाज सेवा के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश की। वह बच्चों की शिक्षा, महिलाओं के अधिकार और पर्यावरण से जुड़े कई कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल हुई। हर दिन उसे कुछ नया सीखने को मिलता और उसे यह महसूस होता कि वह अब सही दिशा में चल रही थी। सो योंग का यह नया कदम न केवल उसकी जिंदगी में बदलाव ला रहा था, बल्कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वह सही मायनों में अपने उद्देश्य के लिए जी रही थी। पहले वह अपने निजी दुखों और असुरक्षाओं से जूझ रही थी, लेकिन अब उसने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। अब उसकी जिंदगी का उद्देश्य दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना बन चुका था। समाज सेवा में जुटने के बाद सो योंग ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और उद्देश्य पाया। अब वह समझ चुकी थी कि जिंदगी का असली मतलब दूसरों की मदद करने में छिपा होता है और यही उसे सबसे बड़ी संतुष्टि देता था। सो योंग के लिए यह एक नई राह थी जिसमें उसने न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार सो योंग ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ा और समाज में अपना योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने यह सीखा था कि किसी भी नए अध्याय की शुरुआत किसी पुराने अध्याय के अंत से होती है और अब वह अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर रही थी। सो योंग की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। उसने अपने पिछले अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और अब वह आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल रही थी। समाज सेवा में शामिल होने के बाद उसे यह समझ में आया कि दूसरों की मदद करने से ही सच्ची खुशी मिलती है, लेकिन इसके साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना और खुद को समझना बहुत जरूरी है। सो योंग ने अब खुद को पूरी तरह से समझ लिया था और अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया था। वह जानती थी कि आत्मनिर्भर बनने के लिए केवल अपने काम में दक्षता हासिल करना ही काफी नहीं है,
बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है। उसने अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़ दिया था और अब वह पूरी तरह से एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रही थी। हर दिन सो योंग ने अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने की योजना बनाई। उसने अपनी पढ़ाई में और भी बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखा था ताकि वह भविष्य में समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सके। इसके साथ ही उसने अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का भी ध्यान रखना शुरू किया। वह रोज योग और ध्यान करती थी ताकि उसका मानसिक संतुलन बना रहे। एक दिन जब सो योंग अपने कॉलेज में एक समाज सेवा कार्यक्रम में शामिल हो रही थी, तो उसने महसूस किया कि उसने पहले कभी इस तरह की संतुष्टि और शांति महसूस नहीं की थी। वह बच्चों को पढ़ा रही थी और उनकी आंखों में आशा का दीप जलता हुआ देख रही थी। सो योंग को यह एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव किया था। वह अब अपनी खुशियों को दूसरों की खुशियों से जोड़ने में सक्षम थी। समाज सेवा में अपने अनुभवों के बारे में सो योंग ने मीन जे से भी बात की। मीन जे उसकी सबसे अच्छी दोस्त था और उसने हमेशा सो योंग का साथ दिया था। सो योंग ने कहा, मुझे लगता है कि अब मैं जो कुछ भी कर रही हूं वह मेरी सच्ची पहचान को दिखाता है। मैं अब खुद को पहले से ज्यादा समझ रही हूं। मीन जे ने हंसते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है सो योंग। तुम्हारी यह यात्रा न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक है। तुमने अपनी परेशानियों को पार करके खुद को बेहतर इंसान बनाया है। सो योंग को मीन जे की बातों ने और भी मजबूती दी। उसने महसूस किया कि जब आप अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो वह बदलाव दूसरों तक भी पहुंचता है। अब सो योंग अपने आत्मनिर्भरता की यात्रा को और आगे बढ़ाना चाहती थी। वह जानती थी कि आत्मनिर्भरता केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हासिल की जाती है। सो योंग का यह आत्मनिर्भरता का सफर उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान अनुभव बन चुका था। वह अब न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने के लिए तैयार थी। उसकी यात्रा ने यह साबित कर दिया था कि आत्मनिर्भरता और खुद पर विश्वास रखने से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अब वह जान चुकी थी कि असली ताकत खुद के भीतर होती है और जब आप उसे पहचान लेते हैं तो आप अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सो योंग का आत्मनिर्भरता का रास्ता उसे न केवल उसकी जिंदगी में सफलता दिलाएगा बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती थी। सो योंग ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया था और अब वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसके अंदर अब आत्मविश्वास था और उसने जो रास्ता चुना था उस पर वह पूरी तरह से चलने की इच्छा शक्ति रखती थी। पहले वह जू ह्युक के साथ अपने रिश्ते की वजह से खुद को खोने लगी थी, लेकिन अब वह खुद को पहचान चुकी थी और जानती थी कि उसे अपने सपनों का पीछा करना है। सो योंग ने समाज सेवा के क्षेत्र में काफी समय बिताया था और अब वह उन बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए और ज्यादा समर्पित हो गई थी जिन्हें पढ़ाने का मौका मिला था। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का असली उद्देश्य अब दूसरों की मदद करना था और यह उसे सच्ची खुशी देता था। वह खुद को बदलते हुए देख रही थी और उसे यह भी समझ में आ रहा था कि सच्ची संतुष्टि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। एक दिन सो योंग के कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसमें समाज सेवा के लिए और भी ज्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा था। सो योंग ने इस प्रोजेक्ट में भी भाग लेने का फैसला किया। यह प्रोजेक्ट स्थानीय बच्चों की शिक्षा के लिए था और इसमें उसे वह सब कुछ करने का मौका मिल रहा था जो वह पहले से चाहती थी। सो योंग ने अपने समय को इस प्रोजेक्ट में लगाने की योजना बनाई और अब उसे महसूस हो रहा था कि यह कदम उसकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह बदलाव सो योंग के लिए सिर्फ एक नया कार्य नहीं था बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत भी थी। वह अब यह समझने लगी थी कि जब आप अपनी असली पहचान को जान लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आपके कदम ज्यादा मजबूत होते हैं। सो योंग ने अपने भीतर की ताकत को पहचाना था और अब वह अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह से आशावादी थी। इसके अलावा सो योंग ने महसूस किया कि रिश्तों में भी अब वह पहले जैसा डर नहीं था।
उसे अब यह एहसास हो गया था कि सही समय पर सही इंसान से मिलना बहुत जरूरी है और किसी भी रिश्ते में दोनों लोगों का होना और एक दूसरे की कद्र करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। उसने पहले जू ह्युक के साथ किए गए रिश्ते को एक सीख के रूप में लिया था। अब वह जानती थी कि अपने दिल की सुनना और अपने मानकों के अनुसार ही रिश्तों में आगे बढ़ना चाहिए। सो योंग ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद समाज सेवा में अपना योगदान देने का निर्णय लिया था। अब वह अपने जीवन के इस नए मोड़ को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार थी। उसके पास एक स्पष्ट उद्देश्य था और उसका दिल सच्चे इरादों से भरा हुआ था। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि यह नया सफर उसकी सच्ची पहचान और उद्देश्य को पाने का एक तरीका है। वह अब यह जान चुकी थी कि खुद को समझकर ही हम दूसरों की मदद करने के लायक बन सकते हैं। सो योंग का यह नया कदम न केवल उसके लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण था। उसने दिखा दिया था कि जब आप अपनी जिंदगी का उद्देश्य ढूंढते हैं और उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाते हैं तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान बन सकता है। अब सो योंग पूरी तरह से इस यात्रा पर थी जिसमें वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती थी। सो योंग ने अपने जीवन के पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ सीखा था। उसने कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उन सभी अनुभवों ने उसे मजबूत और परिपक्व बना दिया था। अब वह अपने जीवन में एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी। समाज सेवा में सक्रिय होकर और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए उसने महसूस किया कि वह सही दिशा में जा रही है। वह अब समझ चुकी थी कि सच्ची खुशी और संतुष्टि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करने से मिलती है। सो योंग ने अपने कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया। यह प्रोजेक्ट बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ था। उसका मानना था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना उनकी जिंदगी को एक नई दिशा देने जैसा है। सो योंग ने सोचा, यदि हम बच्चों को अच्छे मूल्य और शिक्षा दे सकते हैं तो वे भविष्य में समाज के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। उसने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को न केवल पढ़ाई सिखाई बल्कि उन्हें अपने अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया। जब सो योंग ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो उसकी उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। उसने जानबूझकर उन बच्चों का चयन किया जो ज्यादा मदद से वंचित थे। वह चाहती थी कि ये बच्चे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें जैसे उसने कभी सोचा था। सो योंग ने उन्हें यह सिखाया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने की एक कुंजी है। उसने बच्चों के साथ खेल, चित्रकला और अन्य शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से उनका उत्साह बढ़ाया। सो योंग के साथ जुड़ने वाले अन्य युवा साथी भी इस प्रोजेक्ट से प्रेरित हुए। सभी मिलकर बच्चों के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने के प्रयास में जुट गए। वे जानते थे कि ये छोटे कदम एक बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। सो योंग को यह देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि बच्चों की आंखों में अब एक नया उत्साह था। वे पहले से ज्यादा प्रेरित थे और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे थे। इस प्रोजेक्ट में सो योंग ने बहुत कुछ सीखा। उसे यह महसूस हुआ कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें पहले अपने अंदर बदलाव लाना होता है। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो वह दूसरों तक भी पहुंचता है। सो योंग ने यह भी महसूस किया कि समाज सेवा और दूसरों की मदद करने से खुद को बेहतर इंसान बनाया जा सकता है। सो योंग ने महसूस किया कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत और समर्पण ही नहीं बल्कि धैर्य और उम्मीद भी बहुत जरूरी है। वह जानती थी कि हर कार्य का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो दिशा वह चुन चुकी थी वह सही थी। उसके अंदर अब किसी भी मुश्किल का सामना करने का आत्मविश्वास था। यह यात्रा सो योंग के लिए एक नई शुरुआत थी। वह अब अपने जीवन में खुश थी क्योंकि वह न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर रही थी। उसने समाज के लिए एक नया रास्ता चुना था और उसे यकीन था कि यही रास्ता उसे उसके जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य तक ले जाएगा। अब सो योंग जानती थी कि सच्ची सफलता और संतुष्टि का रास्ता दूसरों की मदद करने में है और वह इस रास्ते पर पूरे विश्वास के साथ चल रही थी। सो योंग की जिंदगी में अब एक नई स्थिरता आ चुकी थी।
उसने अपने आत्मविश्वास को फिर से पाया था और समाज सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान देने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए थे। अब उसकी जिंदगी में केवल अपने सपनों और उद्देश्य को पूरा करने का ही लक्ष्य नहीं था, बल्कि वह यह भी समझ चुकी थी कि रिश्तों का सही महत्व क्या होता है। अब सो योंग अपनी जिंदगी में एक और बदलाव महसूस कर रही थी, रिश्तों के प्रति उसकी सोच में बदलाव। पहले वह अपने रिश्तों को लेकर बहुत उलझन में थी। उसने जू ह्युक से अपने टूटे हुए रिश्ते को एक बड़ा आघात माना था, लेकिन धीरे धीरे वह समझ पाई थी कि हर अनुभव जीवन में एक सीख लेकर आता है। अब सो योंग ने यह समझ लिया था कि किसी रिश्ते को सही तरीके से निभाने के लिए दोनों लोगों का समझ, सम्मान और समय देना जरूरी होता है। एक दिन सो योंग और मीन जे कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे। मीन जे, जो हमेशा उसका सबसे अच्छा दोस्त रहा था, उसे देखकर सो योंग ने कहा, तुम जानते हो, पहले मुझे लगता था कि रिश्ते केवल प्यार और साथ रहने के लिए होते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण बात है एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की बातों को समझना और किसी भी रिश्ते में समय देना। मीन जे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है सो योंग। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जब दोनों लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और सच्चे होते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। सो योंग ने भी महसूस किया कि अब वह खुद को और अपनी जिंदगी को एक नई नजर से देख पा रही थी। वह जानती थी कि यदि भविष्य में वह किसी नए रिश्ते में कदम रखेगी तो वह उसे अपनी शर्तों पर और आत्मसम्मान के साथ ही निभाएगी। अब उसके लिए रिश्तों का मतलब केवल साथ रहना नहीं था, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के सपनों का सम्मान करना भी था। इसके बाद सो योंग ने यह भी समझा कि प्यार केवल किसी विशेष इंसान के साथ नहीं होता, बल्कि वह अपने दोस्तों, परिवार और समाज के प्रति भी होता है। उसने महसूस किया कि जितनी महत्वपूर्ण उसकी अपनी खुशियां हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण है कि वह दूसरों के लिए भी खुशियां लाए। अब उसका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी था। सो योंग ने अब यह तय किया था कि वह भविष्य में रिश्तों को एक नई समझ और दृष्टिकोण से देखेगी। किसी रिश्ते में अपने स्वयं के स्वाभिमान को बनाए रखना और साथ ही उस रिश्ते में प्यार और समझदारी का होना, यह चीजें उसके लिए सबसे अधिक मायने रखती थीं। सो योंग के लिए रिश्ते अब एक नया अर्थ रख रहे थे। वह जानती थी कि जब वह खुद से खुश रहती है तो वह दूसरों को भी खुश कर सकती है। अब उसकी जिंदगी में रिश्ते केवल किसी के साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में समझ, समर्थन और सच्चाई की जरूरत थी। और इस समझ ने सो योंग को एक नई दिशा और उद्देश्य दिया, जिससे वह अपने जीवन में अधिक संतुष्ट और खुश थी। सो योंग ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदल लिया था और अब वह खुद को पूरी तरह से समझ चुकी थी। वह एक मजबूत और आत्मविश्वासी महिला बन चुकी थी, जो अपनी ताकत और कमजोरी को जानती थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था और अब वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। समाज सेवा और अपने उद्देश्यों के प्रति उसकी निष्ठा उसे हर रोज नए आत्मविश्वास से भर देती थी। सो योंग अब जान चुकी थी कि आत्मविश्वास केवल सफलता से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से आता है। जब उसने जू ह्युक के साथ अपने रिश्ते में विफलता का सामना किया था, तब वह टूटी हुई महसूस कर रही थी, लेकिन समय के साथ उसने समझ लिया था कि उस रिश्ते में वह अपनी पूरी जिंदगी को किसी और के लिए समर्पित कर रही थी, जबकि उसे खुद के बारे में भी सोचना चाहिए था। वह अब जान चुकी थी कि आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने सपनों का पालन करें और खुद को सर्वोत्तम बनाएं। एक दिन सो योंग को एक खास अवसर मिला। वह एक सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित की गई थी, जहां उसे समाज सेवा और बच्चों की शिक्षा के बारे में अपने विचार साझा करने थे। पहले तो वह थोड़ी घबराई, क्योंकि यह एक बड़ा मंच था और उसे लगा कि वह अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैंने पहले भी बहुत मुश्किलें देखी हैं और मैंने उनसे सीखा है। मैं अब किसी से नहीं डरती। यह मेरे लिए एक नया अवसर है और मैं इसे पूरी तरह से अपनाऊंगी। सो योंग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस मंच पर कदम रखा। उसने अपनी यात्रा के बारे में बात की, उन मुश्किलों के बारे में जिनका वह सामना कर चुकी थी, और यह भी बताया कि कैसे समाज सेवा ने
उसे जीवन में एक नया उद्देश्य दिया था। उसने कहा, हमारे जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें। हम जिस दिशा में चलने का निर्णय लेते हैं वही हमें हमारे सपनों के करीब ले जाती है। सो योंग की बातें सुनकर सभी लोग प्रभावित हुए। उसकी आवाज में एक नई ताकत और विश्वास था और वह खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि उसने अपने जीवन के सबसे कठिन पल को पार किया था और अब वह खुद को एक नई पहचान दे चुकी थी। वह यह समझ चुकी थी कि आत्मविश्वास केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर से आता है। उस दिन के बाद सो योंग ने महसूस किया कि अब वह किसी से भी डरती नहीं थी। उसने खुद को साबित किया था और अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसका जीवन पहले से ज्यादा स्पष्ट था और वह जानती थी कि वह जो कुछ भी करने की सोचती है उसे पूरा करने की ताकत रखती है। सो योंग ने यह सीखा था कि आत्मविश्वास का असली मतलब खुद पर यकीन करना है। जब आप अपने आप को समझते हैं और अपने फैसलों पर भरोसा करते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह यात्रा सो योंग के लिए एक नए आत्मविश्वास और शक्ति की ओर कदम बढ़ाने की शुरुआत थी। सो योंग ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा था और अब वह रिश्तों के बारे में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रही थी। पहले वह सोचती थी कि रिश्ते सिर्फ प्यार और मिलन के बारे में होते हैं, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब उनमें आपसी समझ, सम्मान और सहयोग होता है। उसने अपने पुराने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और अब वह अपने जीवन में किसी भी रिश्ते को नए दृष्टिकोण से देख रही थी। सो योंग का सबसे अच्छा दोस्त मीन जे हमेशा उसके साथ था और वह दोनों एक दूसरे के अच्छे और बुरे समय में साथ रहते थे। मीन जे ने सो योंग के आत्मविश्वास को बढ़ाया था और हमेशा उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि सो योंग के जीवन में अब तक कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था, लेकिन वह अब समझ चुकी थी कि किसी रिश्ते की सही पहचान केवल समय और एक दूसरे को समझने से ही होती है। एक दिन सो योंग और मीन जे एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे। सो योंग ने मीन जे से कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि किसी रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं बल्कि यह भी जरूरी है कि हम एक दूसरे की भावना को समझें। कभी कभी हम अपने आसपास के लोगों से यह उम्मीद रखते हैं कि वे हमें पूरी तरह से समझें, लेकिन क्या हम खुद किसी को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं? मीन जे ने हंसते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। रिश्ते में दो लोग होते हैं और दोनों का एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। यह समझ ही रिश्ते को मजबूत बनाती है। सो योंग ने यह समझा कि रिश्ते में सिर्फ प्यार का होना ही काफी नहीं होता। दो लोग एक दूसरे के साथ समझ, सम्मान और समय बिताकर ही अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। वह जानती थी कि जीवन में अगर उसे किसी के साथ जुड़ना है तो यह बहुत जरूरी है कि वह उस व्यक्ति के विचारों, सपनों और उसकी जिंदगी के दृष्टिकोण को समझे। सो योंग ने अपने पुराने रिश्ते को लेकर भी काफी सोचा था। वह जानती थी कि जू ह्युक के साथ उसका रिश्ता टूटने का कारण यह था कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को सही तरीके से समझने में नाकाम रहे थे। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि एक रिश्ता केवल तभी सफल हो सकता है जब दोनों लोग एक दूसरे के लिए समय दें और एक दूसरे की इच्छाओं और सीमाओं का सम्मान करें। उसने यह भी महसूस किया कि किसी रिश्ते में खुद को खो देना सही नहीं है। रिश्ते में दोनों व्यक्तियों का व्यक्तिगत विकास भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि रिश्ते का विकास। अगर दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो वे साथ मिलकर जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। सो योंग अब जानती थी कि उसके लिए रिश्तों का सही अर्थ यही था, सम्मान, समझ और सामंजस्य। उसने अपने भविष्य के बारे में भी सोचना शुरू किया था। वह चाहती थी कि उसका अगला रिश्ता उसके आत्मविश्वास और उसकी खुशियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला हो। वह जानती थी कि किसी भी रिश्ते में पूरी तरह से खुलकर अपनी बात कहना और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना बहुत जरूरी है। अब सो योंग अपने जीवन को संतुलन के साथ जीने की कोशिश कर रही थी और वह जानती थी कि जो भी नया रिश्ता उसकी जिंदगी में आएगा वह एक स्वस्थ
और मजबूत रिश्ते की दिशा में ही होगा। सो योंग ने अपने जीवन में बहुत से बदलाव देखे थे और अब वह एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल किया था और अब वह केवल अपने सपनों की तरफ नहीं बल्कि खुद की तलाश में भी आगे बढ़ रही थी। पहले वह दूसरों के कारण अपने आप को खो बैठी थी, लेकिन अब उसने यह समझ लिया था कि खुद को पहचानना और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना कितना जरूरी है। सो योंग ने महसूस किया था कि आत्मनिर्भरता केवल वित्तीय स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वतंत्रता से भी जुड़ी हुई है। उसने यह ठान लिया था कि वह किसी भी स्थिति में खुद को दूसरों के बिना नहीं, बल्कि अपनी ताकत के बल पर आगे बढ़ाएगी। वह जानती थी कि आत्मनिर्भर होने के लिए उसे खुद को समझना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। सो योंग ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव किए थे। उसने अपने कार्य क्षेत्र को लेकर गंभीरता से सोचना शुरू किया और समाज सेवा में और भी अधिक समर्पण के साथ काम करने का निर्णय लिया। वह बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और बढ़ाने के लिए तैयार थी। अनुभवों को बच्चों के साथ साझा करना शुरू किया और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि केवल शिक्षा ही उनके जीवन को बदल सकती है। सो योंग ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए। उसने यह तय किया था कि अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। वह जानती थी कि किसी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी में जगह देना चाहिए, लेकिन उसने यह भी समझा कि वह अपनी खुशियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। अब वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए तैयार थी। एक दिन सो योंग ने अपने परिवार के साथ एक लंबी बातचीत की। वह अपने माता पिता से कह रही थी, मैं अब खुद को पूरी तरह से समझने लगी हूं। मुझे यह एहसास हो गया है कि मैं जितनी सशक्त होंगी उतनी ही अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूंगी। उसके माता पिता को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उनकी बेटी इतनी परिपक्व हो चुकी थी। सो योंग ने आत्मनिर्भरता के सफर में यह भी सीखा कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। वह अब समझ चुकी थी कि खुद को जानना और अपने सपनों को आगे बढ़ाना किसी के लिए भी संभव है, अगर वह पूरी तरह से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करे। अब वह अपने समय का सही उपयोग करती थी और अपनी मेहनत पर विश्वास करती थी। सो योंग के लिए आत्मनिर्भरता अब केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि यह उसकी जीवन की दिशा बन चुकी थी। वह अपने हर कदम पर अपने आप को और मजबूत महसूस कर रही थी। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि अगर आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं और अपनी क्षमताओं को समझते हैं तो आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। सो योंग का आत्मनिर्भरता का सफर उसे जीवन में एक नई दिशा दे रहा था। वह अब जानती थी कि अगर किसी को अपने सपनों को सच करना है तो उसे पहले खुद को समझना होगा, फिर दूसरों के साथ अपने सपनों को साझा करना होगा। वह अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुकी थी और वह जानती थी कि आगे का रास्ता भी अब उसी आत्मविश्वास और सशक्तिकरण के साथ तय करना होगा। सो योंग ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे और अब वह एक नई दिशा में चलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वह पहले ही आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के सफर पर चल चुकी थी, लेकिन अब वह यह समझ चुकी थी कि रिश्तों का भी एक अलग मायने होता है। वह जानती थी कि किसी रिश्ते में क्या महत्वपूर्ण होता है, समझ, सम्मान और एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना। सो योंग ने अब अपने जीवन में एक नए रिश्ते के बारे में सोचना शुरू किया था, लेकिन वह जानती थी कि यह रिश्ता उसी समय संभव हो सकता था जब वह अपने आप को पूरी तरह से जानती और समझती थी। उसने अपने पुराने रिश्ते की गलतियों से सीखा था और अब वह यह चाहती थी कि अगला रिश्ता उसके आत्मविश्वास और अपनेपन का हिस्सा बने। एक दिन सो योंग अपने दोस्त मीन जे के साथ एक कैफे में बैठी थी। मीन जे ने सो योंग से पूछा, तुमने कभी सोचा है कि तुम अगला रिश्ता किस तरह से देखोगी? सो योंग थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, मैं अब किसी ऐसे रिश्ते की तलाश में नहीं हूं जो मुझे अपनी पहचान खोने पर मजबूर करे। मुझे ऐसा साथी चाहिए जो मेरी तरह खुद को समझे और मेरी कद्र करे। मैं अब केवल एक ऐसे रिश्ते में कदम रखूंगी जो मुझे मेरी पूरी पहचान के साथ स्वीकार करे।
मीनजे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों लोग एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के व्यक्तिगत विकास का सम्मान करते हैं। सोयोंग ने महसूस किया कि मीनजे की बातें बहुत सही थीं। वह जानती थी कि रिश्ते में दो लोग होते हैं और दोनों का एक दूसरे की स्वतंत्रता, इच्छाओं और सपनों को समझना बहुत जरूरी होता है। रिश्ते में सामंजस्य तभी होता है जब दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, न कि एक दूसरे को दबाकर। कुछ महीनों बाद सोयोंग ने एक नए व्यक्ति से मुलाकात की जिसका नाम सुंगजे था। वह भी समाज सेवा के क्षेत्र में काम करता था और सोयोंग से कई बार सहयोग कर चुका था। सुंगजे और सोयोंग की मुलाकातें अब दोस्ती में बदल चुकी थीं और धीरे धीरे वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगे थे। सुंगजे सोयोंग की ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित था। उसने सोयोंग से कहा, मैं जानता हूं कि तुम अपने सपनों के लिए बहुत कुछ करती हो। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे की सोच और विचारों को समझ सकते हैं और साथ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। सोयोंग ने सुंगजे की बातों को ध्यान से सुना। वह जानती थी कि रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए दोनों का आपसी विश्वास और समझ होना जरूरी है। उसने महसूस किया कि सुंगजे एक ऐसा व्यक्ति है जो उसे अपनी पहचान बनाए रखते हुए भी उसका साथ दे सकता था। सोयोंग और सुंगजे के बीच एक नया रिश्ता विकसित हो रहा था और यह रिश्ता नए विचारों, समझ और सम्मान के आधार पर बना था। सोयोंग अब जानती थी कि रिश्ते की सफलता केवल एक दूसरे के साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के व्यक्तिगत विकास और स्वतंत्रता का सम्मान करने में है। वह अपने अनुभवों से यह समझ चुकी थी कि एक मजबूत रिश्ता वह होता है जो दोनों लोगों को आत्मनिर्भर बनाए रखते हुए भी एक दूसरे का साथ देता है। यह नया रिश्ता सोयोंग के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया था और वह अब जानती थी कि सही समय पर सही व्यक्ति से मुलाकात करके अपने आत्मविश्वास और समझ को बनाए रखते हुए वह एक मजबूत और संतुलित रिश्ता बना सकती है। सोयोंग ने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया था और अब वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसे खुद पर विश्वास था और उसे अपनी शक्ति का एहसास था। उसने अपनी यात्रा के हर मोड़ पर सीखने का प्रयास किया था और अब वह अपने जीवन के अगले अध्याय के लिए पूरी तरह तैयार थी। अब उसके जीवन में रिश्ते, आत्मविश्वास और अपने उद्देश्यों के प्रति निष्ठा का एक संतुलन था। सोयोंग और सुंगजे के बीच एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। वह दोनों एक दूसरे की सोच और प्राथमिकताओं का सम्मान करते थे। अब सोयोंग यह समझ चुकी थी कि किसी रिश्ते में प्यार और दोस्ती से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि दोनों लोग एक दूसरे के दृष्टिकोण और स्वतंत्रता का सम्मान करें। उनके रिश्ते में केवल समय बिताने का नहीं, बल्कि एक दूसरे की समझ और सहयोग का महत्व था। एक दिन सोयोंग और सुंगजे ने एक साथ एक नई परियोजना शुरू करने का फैसला किया। यह परियोजना बच्चों की शिक्षा और मानसिक विकास पर केंद्रित थी और सोयोंग को लगता था कि यह उसके जीवन का उद्देश्य है। उसने हमेशा महसूस किया था कि शिक्षा से ही समाज में बदलाव आ सकता है और अब वह इस दिशा में अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। यह परियोजना सोयोंग के लिए एक नया अवसर था। उसने सुंगजे के साथ मिलकर इस पर काम करना शुरू किया। दोनों ने समाज में बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू किया और जल्दी ही उन्होंने कई बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ा। सोयोंग और सुंगजे की मेहनत ने उन्हें बहुत सफलता दिलाई और अब उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वह सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन सोयोंग ने इस परियोजना के माध्यम से यह भी सीखा कि सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। बहुत से मुश्किलें आईं, कई बार उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सोयोंग ने महसूस किया कि हर संघर्ष से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। उसने यह भी जाना कि कभी-कभी असफलताएं हमें और मजबूत बना देती हैं और सफलता का असली स्वाद तब आता है जब हम किसी मुश्किल को पार करने के बाद आगे बढ़ते हैं। योंग ने अपने जीवन के इस नए अध्याय को पूरी तरह से अपनाया। उसने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी केवल अपने सपनों के बारे में नहीं थी, बल्कि वह दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में भी सोच रही थी।
उसे यह एहसास हुआ कि उसके प्रयासों से केवल उसकी जिंदगी नहीं बल्कि समाज में भी बदलाव आ सकता था। सो योंग ने यह सीखा कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले खुद से शुरू करना होता है। यदि हम खुद को समझते हैं और अपने सपनों के लिए काम करते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सो योंग ने अपने अनुभवों से यह भी जाना कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है और जब हम कठिनाइयों से गुजरकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो हमें अपने संघर्षों का पूरा मूल्य समझ में आता है। अब सो योंग को यह समझ में आ चुका था कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने सपनों को पूरा करना और दूसरों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना है। वह जानती थी कि वह इस नए अध्याय को पूरी उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ शुरू कर सकती है। सो योंग ने अपनी जिंदगी के हर पल में कई चीजें सीखी थीं और अब वह अपने अस्तित्व को और बेहतर तरीके से समझने लगी थी। उसने अब अपने आत्म मूल्य को पहचान लिया था और वह यह जानने लगी थी कि जीवन में किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण वह खुद है। वह पहले अपने रिश्तों और समाज के दबावों के कारण अपने आप को भुला बैठी थी, लेकिन अब उसने खुद से प्यार करना और अपनी आत्ममूल्यता को समझना शुरू किया था। यह बदलाव धीरे धीरे आया था। पहले वह दूसरों की उम्मीदों पर जीने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि उसे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना होगा। सो योंग अब यह जान चुकी थी कि किसी भी व्यक्ति का आत्ममूल्य उसके बाहरी गुणों से नहीं बल्कि उसकी सोच, उसकी भावना और उसकी अच्छाई से आता है। वह खुद को अब एक मजबूत और सशक्त महिला के रूप में देख रही थी, जिसने अपने संघर्षों और अनुभवों से खुद को हर दिन बेहतर किया था। एक दिन सो योंग अपने काम के बारे में सोच रही थी और उसने महसूस किया कि अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम कर रही थी। उसकी परियोजना में बहुत सी नई शुरुआतें हो रही थीं और उसे इस बात का गर्व था कि वह दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला रही थी। हालांकि वह जानती थी कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी और आगे भी उसे कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब उसके पास उन्हें पार करने की ताकत थी। सुंग जे, जो अब सो योंग के सबसे अच्छे दोस्त और साथी बन चुके थे, ने एक दिन उससे कहा, तुमने जो किया है वह बहुत प्रेरणादायक है। तुमने न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत कुछ किया है। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रहा हूं। सो योंग मुस्कुराई और उसने जवाब दिया, मैंने जो कुछ भी किया है वह केवल अपने आत्म मूल्य को समझने की प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं जानती थी कि अगर मैं खुद को सही तरीके से जानूंगी तो ही मैं दूसरों की मदद कर सकती हूं। उसने महसूस किया कि अब उसका जीवन केवल अपने करियर या रिश्तों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह समाज के लिए एक अच्छा इंसान बनने की ओर अग्रसर हो रही थी। सो योंग ने यह समझ लिया था कि आत्म मूल्य की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि आप खुद से खुश रहें और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करें। अब सो योंग के जीवन में कोई भी स्थिति उसे परेशान नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने खुद को समझ लिया था और अपने आत्म मूल्य को पहचान लिया था। उसकी जिंदगी का उद्देश्य अब और स्पष्ट था। वह समाज की सेवा करना चाहती थी और दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती थी। सो योंग के इस आत्म मूल्य की समझ ने उसे एक नई दिशा दी थी। वह अब जानती थी कि किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए अगर आप खुद पर विश्वास रखें और अपने मूल्यों को समझें तो आप किसी भी परिस्थिति में खुद को बचा सकते हैं। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी और उसे यह विश्वास था कि आगे आने वाली हर चुनौती को वह अपने आत्मविश्वास और समझदारी के साथ पार कर लेगी। सो योंग ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव देखे थे और अब वह एक पूरी तरह से बदल चुकी महिला बन चुकी थी। वह अब अपने सपनों का पीछा करने में पूरी तरह से आत्मविश्वासी और मजबूत महसूस कर रही थी। उसकी जिंदगी में पहले जो डर और संकोच था, अब वह पूरी तरह से दूर हो चुका था। अब सो योंग जानती थी कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका खुद से प्यार करना और अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहना है। सो योंग ने अब तक जो कुछ भी किया था वह केवल अपने आत्म मूल्य को पहचानने और अपनी पहचान को मजबूत करने की प्रक्रिया का हिस्सा था।
उसने पहले दूसरों के दृष्टिकोण और उम्मीदों के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह अपने सपनों और अपने उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। अब सो योंग ने एक नया कदम उठाने का सोचा। वह अपने समाज सेवा के कार्यों को और बड़े पैमाने पर फैलाना चाहती थी। उसने इस बार एक नई पहल शुरू करने का मन बनाया, जिसमें वह और सुंग जे मिलकर बच्चों के लिए एक बड़ी शिक्षा परियोजना चलाएंगे। सो योंग जानती थी कि शिक्षा ही सबसे बड़ा साधन है जो किसी भी समाज को बदल सकता है, और अब उसका उद्देश्य था बच्चों के बीच शिक्षा का स्तर बढ़ाना और उन्हें जीवन में बेहतर विकल्प देने का अवसर प्रदान करना। सुंग जे ने सो योंग के इस सपने में पूरी तरह से साथ देने का वादा किया। वह दोनों इस परियोजना के लिए कई शहरों में गए और लोगों से मिलकर बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के अवसरों पर चर्चा की। सो योंग ने महसूस किया कि यह पहल न केवल बच्चों के लिए थी, बल्कि यह उनके परिवारों और पूरे समाज के लिए एक नई रोशनी लेकर आई थी। सो योंग ने अब अपने जीवन के इस नए अध्याय को शुरू किया था। उसने समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसने यह ठान लिया था कि वह किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेगी। हर चुनौती और कठिनाई को उसने एक नए अवसर के रूप में देखा जो उसे और मजबूत बनाएगा। सो योंग का मानना था कि यदि हम अपने सपनों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके आगे बढ़ते हैं, तो हमें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। अब वह यह समझ चुकी थी कि असली सफलता वह नहीं है जो हमें बाहरी दुनिया से मिलती है, बल्कि असली सफलता तो वह है जो हम अपने भीतर महसूस करते हैं जब हम अपने सपनों को पूरा करने के रास्ते पर चलने का साहस रखते हैं। सो योंग ने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा के साथ आगे बढ़ रही थी। उसे यह भी समझ में आ गया था कि सच्चे रिश्ते, समाज सेवा और अपने सपनों की दिशा में चलना, यह सब एक साथ जुड़े हुए हैं। उसकी जिंदगी का असली उद्देश्य अब साफ था। वह समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी और इसके लिए वह खुद को लगातार सुधारने के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। इस यात्रा में सो योंग ने बहुत कुछ सीखा था और अब वह जानती थी कि जीवन में सफलता और खुशी केवल दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से मिलती है। अब उसके पास हर दिन एक नया सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए वह लगातार मेहनत कर रही थी। उसकी यात्रा की यह नई शुरुआत नए सपनों और नए उद्देश्यों के साथ उसे हमेशा प्रेरित करती रहेगी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।